ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइज, आज की इस क्लास में सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स इस चैप्टर के हम वाइब्रेशन इन एयर कॉलम का सेशन नंबर 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2 ले रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड किया उसके अंदर हमने ऑर्गन पाइप के अंदर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करके उसको स्टडी किया था, लेकिन हमने सिर्फ एक ही ऑर्गन पाइप को स्टडी किया लास्ट क्लास में, एंड दैट इज ऑर्गन पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड। लेकिन आज की इस क्लास में हम ऑर्गन पाइप ही पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा ऑर्गन पाइप जिसके दोनों एंड क्या हो, ओपन हो, और उसके अंदर जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है उसके डिफरेंट मोड्स हम इस केस में स्टडी करेंगे, इस क्लास में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास की कहानी। ठीक, तो देखिए, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन विच इज इन पाइप ओपन एट बोथ एंड। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहां पे हमने एक पाइप लिया है, ठीक है, जिसके दोनों एंड क्या है, ओपन। और हमारे अंडरस्टैंडिंग हमको यह बताती है कि ओपन एंड पे हमेशा क्या बनता है बच्चों, एंटी नोड। तो हम पहले मोड ऑफ वाइब्रेशन में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, या जिसको आप क्या बोलते हो, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, तो इसके लिए अगर बात करेंगे तो हमें पता है फॉर्मूला हमारा, दैट इज v इज इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्बडा। तो यहां से n इज इक्वल टू मिलेगा हमें v अपॉन लैम्बडा। तो अगर मैं लैम्बडा को लेंथ के फॉर्म में एक्सप्रेस करूं तो कैसे कर सकता हूं, हमें पता है, देखिए, एंटीनोड टू एंटीनोड जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्बडा बाय 2। कोई भी दो सक्सेसिव एंटीनोड जो होते हैं उनके बीच में का डिस्टेंस कितना होता है वेवलेंथ के फॉर्म में, लैम्बडा बाय 2। इसलिए इस पाइप की जो लेंथ है l, वो हम कितना लिखे, लैम्बडा बाय 2। तो यहां से मुझे लैम्बडा कितना मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ यल। और अगर यही लैम्बडा की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, v अपॉन 2l। तो ये बनी ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जब वो उसके लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होगा, जिसको हम उसकी फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो कितनी होती है, n इज इक्वल टू v अपॉन ट्वाइस l, जहां पे v ये है स्पीड ऑफ साउंड इन दिस एयर कॉलम। करेक्ट। अगर आप लास्ट पाइप को याद करोगे तो उसमें क्या था कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई थी वो आई थी v अपॉन 4 टाइम्स ऑफ यल। लेकिन जब पाइप दोनों एंड पे ओपन हो तो जो फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी v अपॉन ट्वाइस l होती है। इन द सिमिलर मैनर अगर हम फंडामेंटल के बाद जो नेक्स्ट मोड स्टडी करें, ठीक है, दैट इज व्हाट, ये जैसे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन था, तो अब अगर सेकंड मोड की बात करें, यहां पे हम पढ़ रहे हैं दैट इज सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन पाइप। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन पाइप। तो इसकी अगर बात करेंगे तो दोबारा से यहां पे हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, लेकिन यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अलग होगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे दैट इज n1 लैम्बडा 1। तो इस कहानी को कंटिन्यू करते हुए हम n1 इज इक्वल टू लिखेंगे v अपॉन लैम्बडा 1। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो ओपन एंड पे बनना चाहिए एंटी नोड, लेकिन अगर अंदर सिर्फ एक ही नोड बनेगा तो वो तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा। तो इसलिए हम इसमें एंटी नोड के बाद अंदर दो नोड फॉर्म करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे क्या हुए, दो ओपन एंड्स है, वहां पे दो एंटी नोड्स बने और अंदर दो नोड्स और एक और एंटी नोड बना। तो इस तरीके की जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसको हमने बोला सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। व्हेन ओपन पाइप वाइब्रेट विद द 3 एंटी नोड्स एंड 2 नोड्स, देन दैट मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड अ सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो इस केस में जो लेंथ है वो वेवलेंथ के फॉर्म में एक्सप्रेस करते टाइम पे कितनी वैल्यू आएगी उसकी, लैम्बडा 1। तो यहां पे लैम्बडा 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, l। तो ये हो जाएगा n1 इज इक्वल टू v अपॉन यल। लेकिन अगर मुझे इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो मैं यहां पे थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेता हूं, n1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v अपॉन 2l ऐसे लिख लेता हूं, क्योंकि 2 मैनेज कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब v अपॉन 2l, इस चीज को आप जानते हो, लास्ट केस में हमने देखा कि v अपॉन 2l क्या होती है, इट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन अ पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड। तो ये हो जाएगा n1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n। तो ध्यान रहे बच्चों, ये जो n1 है ये सफिक्स में लगा हुआ है, इसलिए ये इसका क्या होगा, फर्स्ट ओवरटोन। क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो पहली फ्रीक्वेंसी आती है फंडामेंटल के बाद वाली, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट ओवरटोन। और इस केस में, ओपन पाइप के केस में, जो फर्स्ट ओवरटोन है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे उसको, सेकंड हार्मोनिक। तो इन ओपन पाइप फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है, सेकंड हार्मोनिक। इन द सिमिलर मैनर अब अगर हम बात करते हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की, ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन
वाइब्रेशन इन अ पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड। ठीक है, तो इसमें देखिए ओपन एंड पे एंटी नोड बनेगा, लेकिन इस बार जो अंदर नोड बनेंगे वो एक नहीं, दो नहीं, तीन बनेंगे। मतलब जब ओपन पाइप वाइब्रेट विथ टू एंटी नोड्स एट ओपन एंड एंड थ्री नोड्स इनसाइड, ओके, इस तरीके से वाइब्रेट करेगा तो उसको हम थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलेंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं कहानी। V इज इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्बडा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ n2 लैम्बडा 2 लेता हूं, तो यहां से मुझे n2 कितना मिलेगा, V अपॉन लैम्बडा 2 मिलेगा। यस गाइज, तो n2 इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन लैम्बडा 2। तो यहां से लैम्बडा 2 की वैल्यू निकालिए। तो यहां पे ये तो समझ में आ रहा है ना आपको, L इज 3 लैम्बडा 2 बाई 2 कैसे लिया, क्योंकि ये जो पोर्शन है दिस इज लैम्बडा बाय 4। तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 लैम्बडा बाय 4, तो इट इज बिकम 3 लैम्बडा बाय 2। यहां से अगर लैम्बडा 2 चाहिए तो ये हो जाएगा 2L अपॉन 3। ठीक, तो यहां पे पुट करेंगे 2L और जो 3 है उसको ऊपर लिख लेंगे। अब V अपॉन 2L जो होता है इसको तो हम N लिखते हैं, तो N2 क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ N। यानी कि जो सेकंड ओवरटोन है, क्या है, सेकंड ओवरटोन ओपन पाइप में, उसको ही हम क्या बोलते हैं, थर्ड हार्मोनिक। ये बिल्कुल बेटा स्ट्रिंग वाली तो बात हो गई, स्ट्रिंग में भी तो ऐसा ही होता था। देखिए आप, फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक। जैसा स्ट्रिंग में था वैसा ही ओपन पाइप में, सिर्फ क्लोज पाइप की जो कंडीशन थी वो अलग थी। क्लोज पाइप में सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट थे। अगर हम ओपन पाइप की बात करेंगे तो इसमें ऑड के साथ साथ इवन हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हुए मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। आप और भी जारी रख सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आएगा। तो कुछ नोट्स यहां पे हैं, देखो। N, what is this? This is the basic tone, right? या फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन या फर्स्ट हार्मोनिक। ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, और इनको हार्मोनिक में लिखेंगे तो ये यन रहेगा, लेकिन रेशो में है तो यन कैंसिल हो जाएगा। तो सभी के सभी हार्मोनिक प्रेजेंट है, 1 2 3, मतलब ऑड भी है और इवन भी उसमें प्रेजेंट है। तो इसलिए कहा है, thus we can conclude that in a pipe which is open at both ends all harmonics are present even as well as odd harmonics, right? और नोट यहां पे हमारे पास ये है कि अगर मुझे पिथ ओवरटोन चाहिए, पिथ सफिक्स में लगा है ना पी, पिथ ओवरटोन चाहिए तो मुझे वो p+1 इंटू यन से मिलेगा। जैसे मुझे चाहिए सेकंड ओवरटोन, तो n2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2+1 इंटू यन, तो n2 इज इक्वल टू मिल जाएगा 3, दैट इज हार्मोनिक। अगर मुझे चाहिए n7, तो n7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7+1, दैट इज व्हाट, 8th हार्मोनिक। तो कुछ इस तरीके से इस फार्मूला से आपको मिल जाएगा, और n का फार्मूला हमें पता है, v अपॉन क्या होता है, 2L। तो ये हुआ गाइज, दैट इज व्हाट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ पाइप व्हिच इज ओपन एट बोथ एंड्स। बड़ा आसान है। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन ऑर्गन पाइप, इसके दोनों वीडियो जो मैंने पहले अपलोड किए वो ठीक से ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, और उसके बाद ही आप इसको समझ पाएंगे, राइट? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है शुरू में, लेकिन एक बार आप यूज टू हो जाओ कि सफिक्स में जब लिखा है एन के नंबर तो उसको कैसे पढ़ते हैं, एन के मल्टीप्लाई में नंबर है तो उसको कैसे पढ़ते हैं, एक बार यूज टू हो गए तो फिर आसान है। और क्वेश्चन में भी हम इन्हीं सिंबल्स को यूज करेंगे, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड, एंड वो कह रहा है कि इफ यू स्टडी वाइब्रेशन ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स देन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको स्टडी करना है, वाइब्रेशन स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करेंगे आप, लेकिन ऐसे पाइप में जो ओपन है दोनों एंड पे, ठीक है, और दोनों एंड पे पाइप ओपन है, तो इसमें नीचे दिया गया कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट आपको पूछना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। पहला, प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स, ओपन एंड विल बी एंटीनोड। देखो जो आपको इजीली समझ में आता है उनको देख लेते हैं। ओपन एंड विल बी एंटीनोड, तो यस, जो ओपन एंड होता है पाइप के अंदर तो हमेशा एंटीनोड बनता है, ओपन एंड विल बी एंटीनोड बनेगा। ऑड हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड। क्या ओपन पाइप में ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं? तो यस, ऑड भी होते हैं, इवन भी होते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद में ऑल हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड, ऑल ऑड प्लस इवन ये भी होते हैं, तो ये तीनों के तीनों करेक्ट है। मतलब कौन सा इनकरेक्ट होना चाहिए? ए इनकरेक्ट होना चाहिए, दैट इज प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स। लेकिन भले ही ये इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन ए आपका सही है, लेकिन फिर भी इसको हम समझेंगे अभी कि प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड कैसे। तो देखो ध्यान से सुनो, हमने स्ट्रिंग का टॉपिक पढ़ा था, यस। तो स्ट्रिंग के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है? स्ट्रिंग। और इस स्ट्रिंग में कोई भी स्टेशनरी वेव फॉर्म हुई है, मैं कुछ इस तरीके से एक स्टेशनरी वेव इसमें फॉर्म करता हूं, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर आप इस पार्ट को क्या कहेंगे, इस पोजीशन को क्या कहेंगे? सॉरी, नोड। ये क्या है तुम्हारा? नोड। और ये भी क्या है तुम्हारा? नोड। और यहां पे ये कौन है? एंटीनोड। और ये कौन है? एंटीनोड, ठीक है। अब ये बड़ा
पॉपुलर सा सवाल है कि जब स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है तो आपके पास डिफरेंट पोजीशन होती है, नोड की पोजीशन, एंटी नोड की पोजीशन, नोड की पोजीशन, एंटी नोड की पोजीशन। तो आपसे ये पूछा जाता है कि जो प्रेशर का चेंज है वो कौन से पोजीशन पे ज्यादा होता है, नोड पे या एंटी नोड पे। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो। देखो, नोड नोड पे जो पार्टिकल है उसको वो एनर्जी ऑसिलेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या वो पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है? नहीं। मतलब कि उसके ऊपर कुछ ताकत लग रही है, जैसे मैं किसी चीज को पुश करना चाहता हूं लेकिन वो हो ही नहीं रही है, तो वहां पे प्रेशर बढ़ेगा ना, प्रेशर चेंज होगा कि नहीं होगा? यस। लेकिन अगर मैं किसी चीज को पुश करूं वो मूव हो गई तो प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं, मेरे जैसे लगा वो मूव हो गई तो मेरा स्ट्रेस बढ़ेगा ही नहीं मुझे। समझ रहे हो? किसी को आपने काम बोला और उसने आपका काम सुन ला, तो क्या आपके दिमाग पे प्रेशर बढ़ेगा क्या? नहीं। ठीक है, लेकिन कोई सुन ही रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। सिंपली जो पार्टिकल एंटीनोड की पोजीशन पे उसको हम मूव करना चाहते हैं और वो इजीली मूव हो रहा है, तो वहां पे कोई प्रेशर नहीं बढ़ेगा। यानी कि प्रेशर चेंजेस जो है वो एंटीनोड पे क्या होते हैं? मिनिमम। समझ रहे हो क्या? जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहां पे प्रेशर क्या होगा? मिनिमम। तो प्रेशर चेंजेस आर मिनिमम एट एंटीनोड एंड प्रेशर चेंजेस आर मैक्सिमम एट नोड्स। ये बात आप ध्यान में रखो। एक बार फिर से क्या बताया मैंने कि जो प्रेशर चेंजेस होते हैं, प्रेशर चेंजेस होते हैं, दे विल बी मैक्सिमम, प्रेशर चेंजेस आर मैक्सिमम एट, कहां पे बेटा? नोड पे। मैक्सिमम एट नोड एंड दे आर मिनिमम एट एंटीनोड। क्लियर है? हाँ, तो अब देखो, प्रेशर चेंजेस विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड। तो जब ओपन पाइप है तो दोनों एंड पे क्या बना है? एंटीनोड। अब एंटीनोड पे प्रेशर चेंज मैक्सिमम होता है क्या? नहीं, क्योंकि जहां पे एंटीनोड है वहां पे तो प्रेशर चेंज मिनिमम होता है ना, इसलिए भी वो क्या हो गया? गलत हो गया। इसलिए हमारे इस आंसर का जो, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहा वो क्या रहा? ऑप्शन ए। क्लियर है ना? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप अब देखेंगे कि हम अपकमिंग पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस है स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस और फॉर्म इन ऑर्गन पाइप। यानी कि आपने ओपन पाइप स्टडी किया, उसके पहले आपने क्लोज ऑर्गन पाइप स्टडी किया। ठीक है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने पढ़ा है ना आपने। जैसे कि अगर हम क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एन। देन उसके बाद में जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी आती है वो क्या होती है? फर्स्ट हार्मोनिक के बाद में क्या होता है उसमें? थर्ड हार्मोनिक, देन फिफ्थ हार्मोनिक, देन सेवंथ हार्मोनिक, देन नाइन्थ हार्मोनिक। ये कुछ फ्रीक्वेंसीज है जो आपको किस में मिलेंगी? क्लोज ऑर्गन पाइप में। और अगर ओपन ऑर्गन पाइप की बात करेंगे, हम ओपन ऑर्गन पाइप की बात करेंगे तो फर्स्ट हार्मोनिक, देन सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, कुछ इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसीज मिलती है। ये दोनों पार्ट आपने स्टडी किए। और उसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि हमको पता भी है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है क्लोज ऑर्गन पाइप में वो होती है V/4L, और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ओपन ऑर्गन पाइप में वो होती है V/2L। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने ये पढ़ा है। प्रेशर चेंज के बारे में भी आपको पता है कि एंटी नोड पे प्रेशर चेंज मिनिमम होता है एंड नोड पे प्रेशर चेंज मैक्सिमम होता है। अब इन नॉलेज को कंटिन्यू हमारे दिमाग में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चन के साथ डील करना चाहती है। चले, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़ते हैं बच्चों। और अगर आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल चीजें तो आपको पता ही है। तो आप वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करके देख सकते हो, देन आप फाइनल आंसर यहां पे क्रॉस चेक कर सकते हो आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू कर दे कहानी। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज दिस, फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। देखिए, पहले तो बात किसकी की गई है? ओपन ऑर्गन पाइप की। ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज V/2L। क्या आपको दोनों वैल्यूज गिवन है? एस। आपको V की वैल्यू गिवन है बच्चा, दैट इज 350, ये हो गया 2, और जो L है, लेंथ दी है, वो दी है 50, ये सेंटीमीटर में है, तो मैं इसको 10⁻⁴ क्या लिख दूं? -2 मीटर। यहां पे इसको कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ठीक, तो ऊपर रहेगा 7, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10⁻+2, यानी कि 100, तो ऊपर रहेगा 700 और डिवाइड में रहेगा 2, तो ये हो जाएगा 350। राइट, तो आपकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई वो आ गई 350 हर्ट्ज। क्लियर है? उम्मीद है बात समझ में आ गई। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है इस पाइप की, इट इज 350 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, क्या बोल रहा है देखिए।
दिस इज द क्वेश्चन। इफ लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ हमको दी है 1 मीटर एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड दी है 330 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ओवरटोन। क्या बोल रहा है? पाइप कौन सा है? ओपन ऑर्गन पाइप। अब ओपन ऑर्गन पाइप में हमको फ्रीक्वेंसी कौन सी चाहिए? फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन। तो ओवरटोन के लिए हम क्या लगाते हैं? सफिक्स में लगाते हैं, तो दिस इज द सेकंड ओवरटोन। अब ओपन पाइप की बात हो रही है, ओपन पाइप में सेकंड ओवरटोन ही क्या होता है? थर्ड हार्मोनिक। तो यहां पे होगा 3 टाइम्स ऑफ एन, तो 3 एज इट इज। अब तुम्हारे पास एन का लिए v पता है मीटर पर सेकंड में और लेंथ भी पता है, तो ये हो जाएगा v अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एल। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय v की वैल्यू है तुम्हारे पास 330 अपॉन में 2 और l की वैल्यू कितनी है? 1। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 990 और डिवाइड में रहेगा 2, दिस इज n2। तो गाइज n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 9 का हो जाएगा 450 एंड फिर उसके बाद में हो जाएगा हमारे पास बचते हैं कितने? 45, दैट 450 एंड इट इज 495। तो आंसर रहेगा 495 हर्ट्ज। क्लियर है आपको? यस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बोल रहा है two open organ pipes of length 25 centimeter and 25.5 centimeter produce 10 beats per second. Find the velocity of the sound. ठीक, तो जैसे मान लो दो पाइप है, एक पाइप को हम मान लेते हैं पाइप P और दूसरे पाइप को मान लेते हैं पाइप Q। ठीक है, अब दोनों में से जब उसमें स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी तो वहां पे उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी उस साउंड की जो एकदम से आवाज बड़ी है, तो उस फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस की वजह से हमको 10 बीट सुनाई दे रही है। मुझे बताओ किसकी लेंथ ज्यादा है? इसकी लेंथ ज्यादा है। जिसकी लेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ में इनवर्स रिलेशन होता है। तो इसकी लेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, तो मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा np माइनस nq एंड इट इज इक्वल्स टू कितना बीट सुनाई दे रहा है मुझे? 10 बीट सुनाई दे रहा है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब मुझे क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या पहले कैलकुलेशन देखो क्या करता हूं। मुझे लेंथ पता है, लेंथ पता है P और Q की। ठीक है, ये अगर देखेंगे तो लेंथ P की है और ये लेंथ किसकी है? Q की है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं दैट लेंथ ऑफ P फ्रीक्वेंसी ऑफ P अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ Q इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स। तो इसलिए मैं लेंथ ऑफ Q अपॉन लेंथ ऑफ P। तो अगर आप आगे पुट करेंगे लेंथ ऑफ Q कितना है? 25.5 और डिवाइड में क्या होगा बच्चों? इट इज 25 और इधर होगा लेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ P और मल्टीप्लाई में रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ Q। ये जो आपने वैल्यू निकाली NP की, ये यहां पे पुट कर दो। उससे क्या होगा? देखो इक्वेशन नंबर 1 विल बी इंप्लाइज एज क्या मिलेगा गाइज आपको? इट विल बी 25.5 अपॉन 25 इंटू मल्टीप्लाई में कौन है? n सफिक्स Q माइनस क्या रहेगा? NQ एंड इट इज इक्वल्स टू व्हाट? 10। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25.5 NQ माइनस 25 NQ, तो क्या हो जाएगा? 0.5 NQ और अपॉन में जो 25 है उसको इधर लेकर जाता हो तो 25 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 250। आगे सॉल्व करेंगे तो NQ विल बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 250। अब 0.5 डिवाइड में जाएगा, लेकिन 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो यहां पे 1 और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 500 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी किसकी इस सेकंड वाले केस में जो फ्रीक्वेंसी मिली वो मिली हमको 500 हर्ट्ज। यहां से हमको P की भी मिल जाएंगी, दैट NP माइनस NQ कितना है? 500। ये इक्वेशन 1 को ही इंप्लाई कर रहे हैं और ये कितना मिलेगा हमको? 10। तो NP की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी? 510 हर्ट्ज। ठीक है, तो हमें तो खाली वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछा था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं? किसी एक फ्रीक्वेंसी को लेके उसको लेन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था। जैसे चलो शुरू करते हैं। NQ इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन पाइप कैसा है? ओपन, तो 2 टाइम्स ऑफ L, 2 टाइम्स ऑफ L। L किसकी लेंगे? ओपन की। कौन सी? सेकंड वाला। सेकंड वाले की कितनी है? 25.5 है, तो कोई बात नहीं 25.5 भी ले सकते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं NP की वैल्यू लेता हूं मैं। NP इज इक्वल टू V अपॉन दैट इज लेंथ ऑफ दी कौन सा पाइप? P वाला पाइप। तो मुझे निकालना है, वो वैल्यू पुट करूंगा। NP मेरे पास है 510 इज इक्वल्स टू V, ये ऐसे लिख लेता हूं, V इज इक्वल्स टू NP इंटू 2 टाइम्स ऑफ LP। NP की वैल्यू कितनी बच्चा?
510 इंटू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ द पाइप की कितना है मेरे पास 25। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50 इंटू 510 और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएंगे 2 जीरो, ये हो जाएगा 52550 ओके, दैट इज व्हाट, ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर के लिए ये 2 जीरो एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा 255 मीटर पर सेकंड। उम्मीद है बात समझ में आ गई होंगी आपको किस तरीके से किया। अगर दोनों में से किसी एक फ्रीक्वेंसी को निकाल के भी आप लेंथ को सॉरी स्पीड ऑफ साउंड वेव को कैलकुलेट कर सकते थे। भले ही वेव स्टेशनरी है लेकिन ये स्टेशनरी वेव दो प्रोग्रेसिव वेव से बनी हुई है, इसलिए जो वेव गई थी उसकी स्पीड हमने यहां पे कैलकुलेट की। अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप आर द सेम and the speed of sound is also the same in both pipes, then find ratio of their fundamental frequency। देखिए क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि हमारे पास दो पाइप है, एक पाइप जो है वो ओपन ऑर्गन पाइप है OOP और दूसरा क्या है क्लोज ऑर्गन पाइप दैट इज COP। लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, उनकी लेंथ जो है वो सेम है। लेंथ कैसी है, सेम है। अच्छा दोनों में साउंड की स्पीड भी कैसी है, सेम है। तो दोनों के फ्रीक्वेंसी का रेशो चाहिए। तो यार देखो फ्रीक्वेंसी ओपन की पहले तो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, ये समझो उसने क्या बोला देयर फंडामेंटल, तो n इज व्हाट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट कंप्लीट करके ओ लिखा, वो रिप्रेजेंट ओपन, ठीक है, एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट क्लोज पाइप, तो मैंने सफिक्स में यहां पे C लगा दिया। चलिए ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है V/2 टाइम्स ऑफ L, लेकिन लेंथ किसकी लेंगे में ओपन पाइप की, ठीक है, और मल्टीप्लाई में लाएंगे क्योंकि डिवाइड में लिखना है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ, क्योंकि देखो क्लोज पाइप के इसमें 4 होता है, 4 टाइम्स ऑफ L ऑफ क्लोज पाइप और डिवाइड में क्या रहेगा V, तो V भी यहां पे कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और दोनों की लेंथ सेम दी हुई है तो LC एंड LO कैंसिल हो जाएगा गाइस, LC या LO के बराबर दिया हुआ है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप का जो रेशो आया वो कितना आया 2:1। उम्मीद है ये बात समझ में आई होंगी। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बोल रहा है फॉर अ गिवन क्लोज ऑर्गन पाइप if ninth overtone has frequency 1900 hertz, then find the fundamental frequency of the same length of open organ pipe। ध्यान से देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या कह रहा है वो, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्लोज ऑर्गन पाइप है, उसका नाइन्थ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, तो दैट इज व्हाट, देखिए पहले हम क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में सोचते हैं, उसका नाइन्थ ओवरटोन, ठीक है। अब जनरल फार्मूला की अगर बात करेंगे तो जनरल फार्मूला क्या होता है, पीथ ओवरटोन इज इक्वल्स टू क्लोज के लिए 2p + 1 इंटू क्या रहेगा n। तो अब 9 की बात कर रहे हैं तो n9 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 कितना हो 18, 18 + 1 कितना हो जाएगा 19 टाइम्स ऑफ n, और n क्या होता है V/4L, V/4L, और n9 तेरे को गिवन है, वो नाइन्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 1900 इज इक्वल टू 19V/ क्या हो जाएगा 4L, ठीक है। दोनों पाइप की जो लेंथ है वो तो सेम गिवन है, तो ठीक है L को L ही रखते हैं, ठीक है। तो ये यहां तक हम लोग पहुंच गए। आगे अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, बोला देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, तो उसकी लेंथ सेम है तो इसको वैसे रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्रीक्वेंसी निकालना है बस, ठीक, ओके। चलो नाउ फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए भी बात करते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो किसी भी ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी जनरली हम क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट, देन फाइंड द अच्छा फंडामेंटली निकालनी है, कोई टोन नहीं बताया हुआ, फंडामेंटली निकालनी है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इट इज V/2 टाइम्स ऑफ L, यही तो फॉर्मूला है। तो V/L की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, अगर मैं यहां से V/L की वैल्यू निकालू तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1900, ठीक है, और डिवाइड में क्या रहेगा 19, 19 से इसको कैंसिल कर दूंगा रहेगा 1, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 400। तो V/L की वैल्यू कितनी है 400, तो ऊपर 400 और नीचे डिवाइड में क्या रहेगा 2, क्योंकि V/L की वैल्यू मैंने 400 पुट की ना, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी ओपन पाइप की, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप ये हो जाएगी 200 हर्ट्ज। उम्मीद है ये बात समझ में आई होंगी आपको, ठीक है, फंडामेंटल पूछी थी वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है इनिशियली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज दिस, ठीक। इफ 40% पार्ट ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप इज डीप इन अ वाटर, फाइंड न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप। तो पहली बात तो ये समझ लो कि पहले हमारे पास जो पाइप दिया हुआ है, जिसकी जो भी लेंथ हमारे पास है, ठीक है, ये जो भी लेंथ है L, ठीक है, तो ये पाइप हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप था। लेकिन जैसे ही आप इस पाइप को क्या करेंगे, इस पानी के अंदर डीप करोगे, पाइप को क्या करोगे, पानी के अंदर डीप करोगे कुछ इस तरीके से, जैसे ये पार्ट इसका पानी के अंदर आ गया, और कितना 40% पार्ट, तो ऊपर जो पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा, 60% ही बचेगा। यानी ओरिजिनल लेंथ अगर इसकी L थी, तो अब जो पार्ट रहेगा वो रहेगा 0.4 L पानी के अंदर, और बचा हुआ क्या रहेगा 0.6 L क्या रहेगा, पानी के ऊपर रहेगा। लेकिन अब की बार जो पाइप तुम्हारे पास है, यहां पे तो ये क्लोज एंड फॉर्म हो गया ना, क्योंकि यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये तो लिक्विड है, तो ऊपर का ही पाइप तुम्हारे पास अवेलेबल अभी, और ये कौन सा पाइप हो गया, आप ये क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया। समझ में आ रहा है? पहले लेंथ तुम्हारे पास ये जो थी, ये ओपन पाइप की लेंथ थी, अब तुम्हारे पास जो लेंथ है ये क्लोज पाइप की लेंथ है, जो कि 0.6 टाइम्स ऑफ तुम्हारी ओरिजिनल लेंथ, जो कि किसकी थी, ओपन पाइप की, उसके बराबर रहेंगी। उम्मीद है बात समझ में आई होंगी। 40% डीप किया है आपने, है ना, तो ओरिजिनल लेंथ में से 40% आपको माइनस करना पड़ेगा ना। जैसे लेंथ जो कि लिक्विड के अंदर डीप की है, डीप लेंथ अगर निकालेंगे तो इट विल बी 40%। 40% का मतलब क्या, 40/100 ऑफ ओरिजिनल लेंथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0.4 L हो जाएगा। ये वो लेंथ है जो डीप है लिक्विड में। तो ओपन पाइप की अगर लेंथ चाहिए आपको, लेंथ ऑफ ओपन पाइप, तो क्या होगी, टोटल लेंथ, ओपन नहीं क्लोज पाइप है ना, उधर का क्लोज है, क्लोज पाइप की लेंथ चाहिए, तो टोटल जो लेंथ थी ओपन पाइप की, उसमें से आपको 0.4 L माइनस करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या आप? सिंबल से कंफ्यूज मत हो जाना, मैं थोड़ा सा ठीक तरीके से लिख दिया, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। 0.6 L ये आ जाएगा, ठीक है। L ऑफ क्लोज पाइप 0.6 ऑफ ओरिजिनल लेंथ, जो कि ओरिजिनल लेंथ किसकी है, ओपन पाइप की है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? यस, तो ये हमारे पास आएगा 0.5 टाइम्स ऑफ दिस वन ऐसे, ठीक। ये LO लिखा मैंने इसको, उम्मीद है बात समझ। तो ये हमारे पास क्लोज पाइप की लेंथ। अब पूछा क्या है उसने, वो बोल रहा है फाइंड न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप, ठीक है। चलो, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की कितनी होती है, एन ऑफ ओपन, उसका फॉर्मूला होता है, ओपन है तो V अपॉन क्या होगा 2L, जहां पे L किसका लूंगा मैं, ओपन पाइप का, और ये वैल्यू मुझे पता है, ये कितनी दी है 1200 एंड इज इक्वल्स टू V अपॉन 2L ऑफ ओपन पाइप, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो आप, V अपॉन, ठीक है, यहां पे रहने दो। अब आगे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट अब जाते हैं, पाइप क्लोज हो गया है, पाइप क्लोज हो गया है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज पाइप का फॉर्मूला होता है V अपॉन 2 टाइम्स ऑफ L, लेकिन फ्रीक्वेंसी किसकी, लेंथ किसकी, क्लोज पाइप की, ठीक है। तो अब मैं एडजस्टमेंट करता हूं कि ये जो क्लोज्ड पाइप की लेंथ है वो मुझे पता है कितनी है, वो है 0.6 टाइम्स ऑफ L ऑफ ओपन पाइप, तो V अपॉन 2 इंटू इसको लिखूंगा LC को 0.6 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप। देखो लेंथ ऑफ क्लोज पाइप, उधर वाला क्लोज हो गया वो पानी में डीप करने की वजह से, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होगा 1.2, तो ये हो जाएगा V अपॉन 1.2 टाइम्स ऑफ LO, एंड दैट इज व्हाट, ये हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, क्लोज पाइप, राइट। यहां तक तो पहुंच गए। अब अगर V अपॉन LO की वैल्यू मुझे चाहिए, V अपॉन LO की वैल्यू, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, चाहो तो इसको इक्वेशन बनना देते हुए ऐसा करो, V अपॉन लेंथ ऑफ ओपन पाइप, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या कर दोगे, क्या लिखोगे इसको 2400, क्या लिखोगे 2400, और वही यहां पे पुट कर दो, तो क्या आएगा आंसर, लेंथ ऑफ दी क्लोज के लिए मैंने 4 लिखना था ना, यस 4 लिखना था, करेक्ट। यहां पे क्या लिखना था 4, तो ये कितना हो जाता 6 4, यहां पे 2.4 होना चाहिए था, या क्या होना चाहिए था 2.4। देखो यहां पे गलती हो गई थी, क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी 1/4L होता है, तो 2.4। अब N ऑफ क्लोज पाइप ऊपर क्या रहेगा, V अपॉन LO की वैल्यू मेरे को यहां से मिलेगी, ये इक्वेशन 1 है, एंड इट इज 2400, और अपॉन में मेरे पास 2.4 है, तो अपॉन में लिख दिया मैंने 2.4। अब ये डेसिमल को एडजस्ट करोगे तो ऊपर जीरो बनाना पड़ेगा, 2400 और एक जीरो बढ़ेगा और नीचे रहेगा 24, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1000। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप कितना मिलेगा आपको 1000 हर्ट्ज। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है।
और यही क्वेश्चन की सीरीज नहीं है, इसके बाद हमको पीएसपी के भी क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, लेकिन आप इनको समझ लो तो फिर आपको पीएसपी थोड़ी सी आसान जाएगी करने के लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा गौर करना, इस पे समझना। अगर मैंने सिंबल लिखते टाइम पे कुछ भी गड़बड़ या जल्दी की है तो आप जॉनर को समझ लीजिए, ठीक है। धीरे से पढ़ना इस क्वेश्चन को और सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, ठीक। क्या बोल रहा है? बोल रहा है 3 सक्सेसिव रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, of organ pipe are 425 hertz, 595 hertz, 765 hertz. If the speed of the sound is 340 meter per second, then find the nature of the pipe and its length. देखो, आपको 3 फ्रीक्वेंसी दी है सीरीज में। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी एयर कॉलम को आप वाइब्रेट करोगे तो उसकी काफी सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, फंडामेंटल, देन फर्स्ट ओवरटोन, देन सेकंड ओवरटोन। तो बहुत सारे फ्रीक्वेंसी में से आपको 3 एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी यहां पे गिवन है। वो कौन से पाइप के हमें नहीं पता, वो क्लोज पाइप की भी हो सकती है, ओपन पाइप की हो सकती है, और ये आपको डिसाइड करना है, आपको बताना है कि वो पाइप कौन सा है, क्लोज है या ओपन पाइप है, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम जैसे ओपन या पहले क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करते हैं, तो क्लोज ऑर्गन पाइप में हमने पढ़ा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद में थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, देन अगर बात करेंगे तो नाइन्थ हार्मोनिक, ऐसा सीन होता है। और ओपन ऑर्गन पाइप में अगर बात करेंगे तो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे किसी भी 2 फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो वो कितना है, 2n। किसी का इतना कितना होता है, 2n। यानी क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी के बीच में का डिफरेंस अगर देखेंगे तो कितना आता है, 2n। और इसमें अगर आप देखेंगे तो वो डिफरेंस कितना आता है, n, ओपन ऑर्गन पाइप में, राइट। तो अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो n इतना डिफरेंस आता है। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज गिवन है, जैसे 425, 595, 765, ठीक है, ये हमको जानना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले हम लोगों को इसमें का डिफरेंस देखना पड़ेगा कितना है। तो जैसे मेरे पास नंबर थे 425 है, ठीक है, देन क्या था मेरे पास 595 है, देन क्या है 765। तो इन नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है पहले वो देखते हैं। तो डिफरेंस अगर देखा जाए तो 5 में से 5 गए 0, 9 में से 2 गए 7 और 5 में से 4 गया कितना, 170। इन दोनों के बीच में का डिफरेंस देखो 0, 16 माइनस 9, यहां पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 और रिटर्न देंगे तो इट विल बी 170। तो अगर आप देखेंगे तो इन तीनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है 170 आ रहा है। तो अगर बात क्लोज ऑर्गन पाइप का ये होगा तो हमें पता है डिफरेंस 2n होता है 2 के बीच में का, तो 2n किसके बराबर रहेगा, 170 के बराबर रहेगा। तो इसका मतलब n कितना होगा, 170 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहां से हमको n कितना मिलेगा, 85 हर्ट्ज। कितना मिलेगा n हमको, 85 हर्ट्ज, राइट, क्योंकि 8 दूनी 16 होता ना, तो 85 हर्ट्ज। तो अगर ये क्लोज ऑर्गन पाइप है तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी, 85 हर्ट्ज। लेकिन अभी हम डिसाइड नहीं कर पाए ना, ये बात अभी तक नहीं कर पाए। तो और अगर ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप है तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए डिफरेंस यानी होता है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप होता तो कितनी होती, 170 हर्ट्ज, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों फ्रीक्वेंसी से इनको डिवाइड करके देखते हैं। जैसे मैं क्या करता हूं, देखो सबसे पहले हम इस पहले क्लोज ऑर्गन पाइप से ट्राई करेंगे। तो अगर हम लोगों ने 425 को डिवाइड करना है किससे, 85 से, कितना आएगा बच्चों, ये 8 45, राइट, आणि 5 5 25, मतलब कितना होगा, 5 से डिवाइड होगा ये, राइट। 85 5 आर 425। नेक्स्ट नंबर है तुम्हारे पास 595 और डिवाइड में फिर से क्या करेंगे, 85। तो इसको डिवाइड करना है हमको, 8 5 40, 4 8 7 56, 8 7 56, और ऊपर कितना बचता है फिर वो 60 से आगे 45, राइट, सॉरी 35। तो 5 7 35, म्हणजे परत दो बार 7 से डिवाइड, तो यहां पे क्या आएगा 7। नेक्स्ट ट्राई करेंगे 765 और डिवाइड में क्या रहेगा 85, तो कितना मिलेगा आपको यहां पे, यहां से करोगे तो 8 9 72 आणि ते ये हो जाएगा 9, 72 दैट इज 20, और फिर आगे बचते हैं 45, 9 5 45 दैट इज 9। देखिए क्लियर है, तो सीधा वो सीक्वेंस में है इसलिए आसान भी जाएगा। एक बार कैलकुलेट कर लोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, तो फिर तीसरा तो आसानी से पता ही चल जाएगा आपको। तो आप ऐसा कर सकते हो कि हमें जो नंबर दिख रहे, देखो इन 2 नंबर में डिफरेंस कितना है, 7 में से 5 जाएंगे
2 आ रहा है, 9 बजे जाएंगे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 टाइम्स आ रहा है। अगर मैं ऐसा कहूं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 85 है ना, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ये कितना है, 7 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये कितना है, 9 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। तो 7 में से 5 के कितना बज रहा है, 2 टाइम्स ऑफ यन। तो 2 टाइम्स ऑफ यन कंडीशन किसकी है, क्लोज ऑर्गन पाइप की। यहां से ये कंक्लूड होता है कि इसका जो नेचर होगा ये कौन सा होगा, इट विल बी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। समझ रहे हो क्या। और अगर ये क्लोज, और ये पहला आंसर हुआ, अगर ये क्लोज ऑर्गन पाइप है तो अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो निकाल चुके हैं, अब इसकी हमको निकालनी है लेंथ। अब एन इज इक्वल टू क्या होता है क्लोज के लिए, वी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एल। तो हमें चाहिए एल इज इक्वल टू वी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एन। अब एन कितना है तुम्हारे पास 85 और स्पीड आपको गिवन है दैट इज 340। तो ये हो जाएगा 340 अपॉन 4 इंटू 85। तो 17 से 85 को डिवाइड किया ही जाता है, ठीक है। तो 17 5 जा 85 और 17 2 जा 34। तो ये हो जाएगा 20, 5 4 जा 20 और क्या रहेगा 1। तो लेंथ जो होगी उस क्लोज पाइप को कितनी होगी, 1 मीटर। लेंथ कितनी मिलेगी आपको, 1 मीटर। ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल था, इसको ठीक से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ऐसा दिया जाएगा आपको, एक सीरीज दी जाएंगी फ्रीक्वेंसी की और आपको ये पूछा जाएगा कि बताइए भाई और बहनों इसमें नेचर क्या होगा पाइप का, क्या ये ओपन पाइप है या क्लोज पाइप है। तो साथ ही साथ में अगर आपने डिसाइड कर पाए आप कि ये क्लोज या ओपन पाइप है तो उसकी लेंथ भी आपको पूछी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बोल रहा है ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, एक ऑर्गन पाइप है जिसको हमने क्लोज किया है एक एंड पे, एंड इट इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फर्स्ट ओवरटोन, एंड अनदर पाइप ओपन एट बोथ एंड्स वाइब्रेटिंग इन इट्स फर्स्ट ओवरटोन, सॉरी फिफ्थ ओवरटोन, ये फिफ्थ है और ये ऊपर फर्स्ट था, फिफ्थ ओवरटोन आर इन रेजोनेंस। आर इन रेजोनेंस मतलब, रेजोनेंस होने का मतलब है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, मैच हो गई। हम रेजोनेंस पे आगे पढ़ेंगे। विद गिवन ट्यूनिंग फॉर्क फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। आपको क्या निकालना है उनके, देखो वो बोल रहा है तुम्हारे पास पहले तो ऑर्गन पाइप है जो कि क्लोज्ड है एक एंड पे, ठीक है। फिर एक ऑर्गन पाइप है जो कि ओपन है एक एंड पे, और उसने एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ में रेजोनेंस बनाया। मतलब रेजोनेंस मतलब ये सेम ट्यूनिंग फॉर्क है, एक ही है ये, तो इसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। अब इसका कौन सा फ्रीक्वेंसी बोला उसने, फर्स्ट ओवरटोन, यानी कि इसका n1 किसके बराबर है, n1 ऑफ क्लोज पाइप, इट इज इक्वल टू द फिफ्थ ओवरटोन। फिफ्थ ओवरटोन मतलब n5 ऑफ ओपन पाइप। रेजोनेंस का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी का इक्वल होना, ये उसने बोला। और पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है क्लोज पाइप में, थर्ड हार्मोनिक, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज पाइप। इट इज इक्वल्स टू व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप, फिफ्थ का होता है सिक्स्थ हार्मोनिक, तो होगा सिक्स्थ हार्मोनिक। हार्मोनिक किसका, ओपन पाइप का, ब्रैकेट लगा के वो लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये 3 से इसको सीधा डिवाइड भी हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप कितना होगा, फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इट 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप का फॉर्मूला V अपॉन 2, क्लोज है ना तो 4 लेंगे, दैट इज 4 अपॉन L, ठीक है। और लेंथ किसकी, क्लोज पाइप की, एंड इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ V अपॉन 2 टाइम्स ऑफ L, लेकिन L किसका, ओपन पाइप का। यहां पे क्लियरली इस 2 को 2 के साथ कैंसिल कर देंगे। हमको रेशो चाहिए लेंस का, किसके, क्लोज का रेशो ओपन के साथ में। तो मैं इसका रेसिप्रोकल करवा सकता हूं, ये वी भी यहां पे कैंसिल हो सकता है। तो आप एक काम करो, एलओ को इधर लेकर जाओ और 4LC उधर चला जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। और मुझे चाहिए क्लोज डिवाइड बाय ओपन, तो लेंथ ऑफ क्लोज पाइप टू द लेंथ ऑफ ओपन पाइप कितना होगा, ये हो जाएगा 1:4। देखिए ये इसके डिवाइड में जाएगा तो 4 इधर डिवाइड में आएगा, LC अपॉन LO कितना हो जाएगा बेटा, 1/4। उम्मीद है बात समझ में आई आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट का। The fundamental frequency in an open organ pipe is equal to the third harmonic of a closed organ pipe. If the length of the closed organ pipe is 20 centimeter, then length of the open organ pipe is, क्या इस क्वेश्चन को आप बना पाओगे? यस आपको ये बनाते आना चाहिए, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं करवा के देता हूं इस क्वेश्चन को। बनाते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ओपन पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसकी बेटा, ओपन पाइप की, तो इसको लिखा मैंने NO, एंड इट इज
इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज पाइप। थर्ड हार्मोनिक मतलब क्या होगा, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ n, लेकिन किसका, ओपन पाइप, सॉरी क्लोज पाइप का। ठीक है, तो NO फंडामेंटल ऑफ द ओपन इज थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज, ऐसा दिया हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप इज 20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास एक नोन वैल्यू है। तो लेंथ ऑफ द ओपन पाइप पूछा है, लेंथ ऑफ द ओपन पाइप आपको पूछा है, तो कोई बात नहीं। ओपन पाइप के लिए क्या होता है, V अपॉन 2 टाइम्स ऑफ LO इज इक्वल टू 3 इंटू V अपॉन 4 टाइम्स ऑफ LC। ठीक है, LO की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो ये होगा V अपॉन 2 इंटू 20 सेंटीमीटर में है, 3 इंटू V अपॉन 4 इंटू LC। V हो जाएगा कैंसल, मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूं, इस चीज का सीधा उल्टा कर लेता हूं, तो ऊपर हो जाएगा 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 LC अपॉन क्या हो जाएगा 3। 3 को इधर लेकर आओ, 4 को डिवाइड में लेकर, या 4 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू LC अपॉन क्या हो जाएगा 3, तो LC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। ओ सॉरी, लेंथ किसकी पूछी है हमको, लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप पूछी है, मैंने क्लोज की निकाली, सॉरी यहां पे गलत वैल्यू पुट कर दी, हमको क्लोज की वैल्यू दी थी। ठीक है, बात समझ में आई, तो बस वही करना है, थोड़ा सा रिटर्न आना पड़ेगा हम लोग को, सॉरी थोड़ा सा वापस आना पड़ेगा। लेंथ ओपन की निकालनी है, क्लोज की पुट करनी है, तो V कैंसल हो गया यहां पे, ये आ गया 4 LC इज इक्वल टू 3 टू 6 टाइम्स ऑफ LO, राइट। हमको निकालनी है लेंथ ऑफ द ओपन, तो लेंथ ऑफ द ओपन इज 4/6 टाइम्स ऑफ LC, तो 4/6 इंटू LC तुम्हारे पास कितना है, इट इज 20, तो ये रहेगा तुम्हारे पास 20। ठीक है, तो ये 2, ये रहेगा 3, ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 3 LO, तो LO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चुक 12 3 25 12 36 है ना, क्या होगा 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ये रहेगा 1, तो दैट इज 3, फिर से रहेगा 1, तो दैट इज 13.3 सेंटीमीटर, यानी किसके साथ मैच होता है, ऑप्शन ए के साथ मैच होता है, 13.3 सेंटीमीटर। उम्मीद है बात समझ में आई। तो यहाँ पे गलती से मैंने वो वैल्यू रॉन्ग जगह पर पुट कर दी थी, लेकिन होप कि आप ये क्वेश्चन समझ पाए। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, बोल रहा है द सेकंड ओवरटोन ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप, सेकंड ओवरटोन ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप ऑफ लेंथ L। तो इसकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच हो रही है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप, जिसकी लेंथ L है, यानी कि लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप कितनी है तुम्हारे पास, L मीटर लॉन्ग। द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप इज, तो लेंथ ऑफ द ओपन पाइप आपको पूछिए इन टर्म्स ऑफ L, तो कोई दिक्कत नहीं। ओपन का सेकंड ओवरटोन क्या होगा, इट इज थर्ड हार्मोनिक ऑफ द ओपन, एंड इसका फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा, इट इज अगेन थर्ड ओवरटोन, सॉरी थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज। यहां पे 3 तो क्या हो जाएगा, कैंसल, करेक्ट, ये हो जाएगा V अपॉन 4 LO, एंड इट इज इक्वल टू 4 नहीं 2 क्योंकि ओपन है, इट इज इक्वल टू V अपॉन ये हो जाएगा 4 LC। ठीक है, तो यहां पे V हो जाएगा कैंसल, इसको अगर आप लिखेंगे तो 4 LC इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ LO। LC की वैल्यू तुम्हें गिवन है, वो है L, तो 4L इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ LO, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो लेंथ ऑफ ओपन पाइप कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ L, 2 टाइम्स ऑफ L मतलब कौन सा, ऑप्शन डी। उम्मीद है बात समझ में आ रही हुई आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। तो यार इतने क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क बनाओ, और इसी वीडियो के नीचे आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद सॉल्व करके, ऑनलाइन देख के नहीं, खुद उसको प्रैक्टिस करके, ट्राई करके, इतने क्वेश्चन हमने लिए हैं उसको ट्राई करके इस वीडियो के नीचे उसका कमेंट करो। ठीक है, तो जो ऑर्गन पाइप की कहानी है बच्चों यहां पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट है, अभी भी हमारा जो सुपर पोजिशन ऑफ वेव चैप्टर चल रहा है इसमें का एक टॉपिक हमारा बाकी है। एंड में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो एंड करेक्शन वाला टॉपिक है, और उसके पहले हम रेजोनेंस ट्यूब को भी स्टडी करेंगे। तो एक और वीडियो आने वाली है सुपर पोजिशन ऑफ वेव के ऊपर, आप पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एंड देन आप रेजोनेंस ट्यूब एंड एंड करेक्शन के उस पार्ट को पढ़ के सुपर पोजिशन ऑफ वेव इस चैप्टर को अच्छे तरीके से खत्म कर सकते हो। एंड उसके बाद फिर हमारे नए चैप्टर को हम शुरू करेंगे जो होगा लाइट से रिलेटेड, एंड दैट इज वेव ऑप्टिक्स। आज की कहानी यहीं पे खत्म करेंगे, आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।